कि सक्सेस के मायने क्या हैं, मतलब जीवन में हमें क्या हासिल करना है, क्या है सफलता? देखिए, ऐसा है कि सफलता की परिभाषा हर एक के इंसान से बदलती रहती है। किसी के पास कोई कहता है कि पैसा होना चाहिए, कोई पावर होना चाहिए, कोई शांति होनी चाहिए, वी शुड बी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेहत होनी, अच्छा परिवार होना चाहिए। इसी हर एक आदमी की प्रायोरिटी वहाँ पे चली जाती है। कुछ लोग अमेरिका जाने वाले थे, जा सकते थे, लेकिन उन माँ बाप यहाँ रह गए, अकेले बच्चे थे, उन्होंने त्याग दिया, अमेरिका नहीं जाना, मेरे को अपने माँ बाप को देखना। उनकी प्रायोरिटी वो थी, उन्होंने फाइनेंस मनी को त्याग दिया और उन्होंने फैमिली को ज़्यादा अहमियत दी, तो यहाँ रह गए। सो यू सी, ऐसे भी कई लोग हैं, आप शायद जानते भी हो ऐसे लोगों को। सो मेनी पीपल हैव डन सच थिंग्स। सो उनकी प्रायोरिटी परिवार थी, एंड उन्होंने कहा माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए करना। सो उन्होंने त्याग दिया बहुत कुछ। सो एक परिभाषा एक आदमी ने दी थी इन यूएस, मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसका नाम था अर्ल नाइटिंगेल। उसने कहा है कि सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल। अब इसको डाइसेक्ट कीजिए आप। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? सफलता एक जर्नी है, इट इज अ ऑन गोइंग थिंग, ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स प्रोग्रेसिव। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अंदरूनी महसूस होती है सफलता। आपके कहने से मैं सफल नहीं बन जाऊंगा जब तक मैं अंदर महसूस नहीं करूंगा कि मैं सफल हूं। इसीलिए जो बाहर से सफलता दिखती है, बहुत टाइम अंदर से खोखलापन होता है। इसी वजह से पीपल लाइक एल्विस प्रेस्ले, मैरिलिन मनरो, माइकल जैक्सन, इन्होंने ड्रग लेना शुरू किया और सुसाइड कमिट कर दिया। अरबपति खरबपति थे, लेकिन खोखले हो गए। तो दुनिया देखती थी इनको सक्सेसफुल, बट दे वर एम्प्टी। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। तो ऐसा है कि वर्दीनेस होती है ना, जो कि क्या इंसान अनवर्दी गोल्स भी रख सकता है? मीन्स बुरे गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं। और कौन सी चीज एक गोल को वर्दी बनाती है? वो है हमारे सिद्धांत और वैल्यूज सिस्टम, हमारे प्रिंसिपल जो हैं। दैट इज व्हाट मेक्स अ पर्सन वर्दी गोल्स। तो अनवर्दी गोल्स होंगे, हासिल कर लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो दैट इज व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ व्हाट इट इज, एंड आई रेजोनेट विद दिस। तो यानी कि सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, सक्सेस आपका सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि पैसा जरूरी नहीं है, ये मैं इनसे बहुत सहमत नहीं करता हूं, बल्कि ये मेरे हिसाब से नासमझी की बात कर रहे हैं। और वो जो ऐसे बोलते हैं ना, वो खाली कहते हैं कि भैया पैसा छोड़ो 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 छोड़ो, लेकिन मेरे को दे दो, मैं संभाल लूंगा तुम्हारा पैसा सारा, यही कहते हैं वो। तो ये नहीं कहते कि पैसे को फेंक दो, में जाके मिट्टी में जाके जला दो, ना, वो कहते मेरे को दे दो, आपको क्या करना है, मैं आपको रास्ता बताऊंगा ऊपर जाने का। तो ये कहानी है। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जो लोग कहते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, या तो एकदम नासमझ है, बेवकूफ है, या अरबपति है। और बीच वाला कोई नहीं बोलता है कि पैसा जरूरी नहीं है। पैसा जरूरी है, पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि पैसा सबसे जरूरी चीज है, सबसे अहमियत नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी काम नहीं कुछ होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मनी इज, लोग कहते हैं कि पैसा इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स, और पैसे से खुशी नहीं मिल सकती। तो मैं कहता हूं कि गरीबी से क्या खुशी मिलती है क्या? और अगर मैं ना खुश रहूंगा तो आई वुड रादर बी हैप्पी विद मनी देन विदाउट मनी। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कि पैसा एक भूखे के लिए खाना है, जिसके पास कपड़े नहीं है पैसा उसके लिए कपड़ा है। पैसा जिसके पास शेल्टर नहीं है उसके लिए घर है। तो पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। और मैं, हमारा जो लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं हम, उसमें कहता हूं मैं कि हर अच्छे इंसान, अच्छे की डेफिनेशन होती है
चरित्रवान इंसान और पर्सन विद इंटेग्रिटी, उसका एक मॉरल ड्यूटी कि ही शुड बी मिलियनेयर एंड बिलियनेयर, अरबपति खरबपति बनना चाहिए। हर एक अच्छे इंसान को अरबपति और खरबपति बनना चाहिए। क्यों? कि मैंने एक चीज सीखी है, पैसे अच्छे इंसान के हाथ में अच्छा काम करते हैं और नीच के हाथ में पैसा नीचता काम करता है, बुरा काम करता है। तो पैसा होना जरूरी है और उसके साथ जिसके साथ अच्छाई होती है वो बहुत दूर दूर अच्छे काम करता है। दैट्स माय पॉइंट। बहुत अच्छा सर। जैसे आप इतना पूरा, आपने तो हर जगह आप ट्रैवल करते हैं, शायद मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही शायद आपने देखी है। तो अभी इस समय पे आपको क्या लगता है कि एक जो कॉन्शियसनेस है या जो पूरे विश्व की चेतना किस तरह की है और किन चीज़ों पे क्या काम करने की ज़रूरत आपको लगता है? देखो अपना अर्चना, मेरे को 50 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए एंड मैंने बहुत बदलाव देखा है अमेरिका में ही, बल्कि 10-12 प्रेसिडेंट की चुनाव जो था मैंने सारा वहां पे देखा है। एंड अमेरिका में भी बहुत बदलाव आ गया है। वो अमेरिका वो नहीं है जो पहले था। सी बेसिक कर्टसी, इंटेग्रिटी, मैनर्स, वो सब चीज होती थी वहां पर। आज क्राइम इतना बढ़ चुका है, बल्कि क्राइम लीगलाइज हो चुका है वहां पर। कैलिफोर्निया में एक कानून बना है कि $950 तक आप किसी दुकान से कुछ भी चुरा के ले जाओ, उसको चोरी नहीं माना जाएगा। आप उठा के कुछ भी ले जाओ, $950 तक, इट इज नॉट कंसिडर्ड क्राइम। पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखेगी उसके ऊपर। अच्छा। हाँ जी, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम। मीन्स क्राइम को आपने लीगलाइज कर दिया। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक दुकान से 950 सामान उठाते हैं, फिर दूसरी दुकान चले जाते हैं, दूसरे ये ऐसे घुमा के वो सारा कैलिफोर्निया खाली कर रहे हैं सब। जानते हो कितने स्टोर बंद हो चुके हैं वहां पे, हाउ मेनी पीपल आर रनिंग आउट, एंड ये कहां का हिसाब किताब है। तो बात यह है, दुनिया में अच्छी लीडरशिप की कमी है। मेरे हिसाब से एक वर्ल्ड में अच्छा लीडर कोई लास्ट था तो ली कुआन यू था, सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक कोई अच्छा लीडर मुझे दिखा नहीं है। और जो ये अपना चाइना के जो लीडर हैं, क्या नाम, शी जिनपिंग, आई थिंक ही, इन माय ओपिनियन, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड लीडर। कि उन्होंने मेरे ख्याल 10 साल तो 15 साल तो हो ही गए उसको, एंड उन्होंने कहां से कहां देश को ले आए। इससे पहले भी शुरुआत हुई, बिकॉज 1990 ऑनवर्ड्स और समवेयर दैट चाइना स्टार्टेड मूविंग अप। उससे 91 से पहले तो चाइना कुछ नहीं था, जीरो, इंडिया से भी नीचे था। बट जैसे 20 साल से चाइना ऊपर जा रहा है, इट हैज बिकम ए ग्लोबल पावर। एंड आने वाले टाइम में जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कम से कम इंडिया से तो 100 साल आगे हैं और चाइना से और अमेरिका से भी आगे हो जाएंगे। तो गुड लीडरशिप मेरे को वहां पे दिख रही है, क्योंकि उन्होंने अच्छी लीडरशिप दिखाई। सेम थिंग जापान, सेम थिंग सिंगापुर, ये कहां से कहां पहुंच रहे हैं। और जो लीडरशिप खराब हुई है, इस तरीके से देख रहे हैं कि अमेरिका का कैसे गिरावट आई है। अमेरिका में लोग वहां से भाग रहे हैं, अमेरिका से भी, और इंग्लैंड से भी भाग रहे हैं वहां से। सो इट इज बेसिकली ए लीडरशिप इश्यू। और इसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड नागरिक सब हैं जो दे आर फीलिंग इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां नहीं, अमेरिका में भी पीपल आर फीलिंग इनसिक्योर। वहां पर भी यही हाल है। हर जगह पर सिटीजन टुडे पॉपुलेशन इज फीलिंग वेरी इनसिक्योर, बिकॉज नोबडी नोज कि कल क्या होगा। आज ईरान पे आ गया, कल क्यूबा जा रहे हैं, कभी तीसरे उधर जा रहे हैं, ताइवान अभी लटक रहा है, अभी मालूम नहीं उसका क्या होगा। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, बट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ
पुअर एंड बैड लीडरशिप, लीडरशिप की कमी है आज, अच्छे लीडर नहीं है साहब। और इंडिया में अच्छा लीडर द लास्ट मैं कहता हूं वो नेताजी सुभाष थे, उनके बाद कोई लीडर ही नहीं हुआ यहाँ पर, अच्छा लीडर नहीं हुआ।